श्री वन के समीप यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों का ग्वाल बालों सहित श्री कृष्ण को भोजन देना तथा उनकी कृपा से गोलोक धाम को जाना, श्री कृष्ण की माया से निर्मित उनकी छायामयी स्त्रियों का ब्राह्मणों के घरों में जाना तथा विप्र पत्नियों के पूर्व जन्म का परिचय। नारद जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ ले श्री मधुवन में गए। वहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालकों सहस्त्र गौओं के साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे ये हितकर तथा सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, बालकों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहाँ जाओ। जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी आंगी रस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ हूँ। मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्रवरों, हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ द्विजनों ने तो उनकी बात ही नहीं सुनी और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए जहाँ ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से आदर पूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, समझदार बालकों, तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे नाम क्या है? हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्त्रिग्ध एवं हष्ट पुष्ट गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा, माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुबन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, ये शीघ्र हमें इसी समय बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठीं। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हों। उन्होंने सोने, चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नता पूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अगहनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायणा थीं, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच बैठे थे, अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीताम्बर से वे बड़े सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधा कांत बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। उनका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्न निर्मित 2 कुंडलियों ने उनके गंडस्थल की शोभा बढ़ा दी थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गले में आजानुलंबिनी की शुभ्र रत्नमाला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्षस्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्रीअंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने योग्य था। सुंदर लाल रंग के ओंठ पके बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर
दंतपंक्ति धारण किए थे। सिर पर मोरपंख का मुकुट शोभा दे रहा था। कानों के मूल भाग में 2 कदम्ब के फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे परात्पर परमात्मा योगियों के भी ध्यान में नहीं आने वाले हैं, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निपुण, निराकार तथा सगुण साकार हैं। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीजमय अंश हैं। परमेश्वर, जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व का निवास होता है, वे महाविराट महाविष्णु हैं। और प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सब से परे हैं। वेद में आपको अनिवर्चनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। सृष्टि के सूत्रभूत जो महत्व आदि एवं पंचतंत्र मात्राएं हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप संपूर्ण शक्तियों के बीज तथा सर्वशक्ति स्वरूप हैं, समस्त शक्तियों के ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सब शक्तियों के आश्रय हैं। आप निरीह, स्वयं प्रकाश, सर्वानंदमय तथा सनातन हैं। अहो, आकारहीन होते हुए भी आप संपूर्ण आकारों से युक्त हैं। सब आकार आपके ही हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में जानते हैं, तो भी इंद्रियवान नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्व का निरूपण करने में सरस्वती जड़वत हो जाती हैं, महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़तुल्य हो जाते हैं। पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेद जननी सावित्री को जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं। प्राणेश्वरेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं। देव, हम पर प्रसन्न होइए। दीनबंधु, कृपा कीजिए। यूं कहकर सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणार विंदों में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणार विंदों में पड़ी देख श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली। द्विज पत्नियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा ये है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। अतः आप हमें अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव, हम प्रतिक्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभु, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। द्विज पत्नियों की ये बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। तदनंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्र पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के भी खंभों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वो भी उज्जवल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चंवर लगे हुए हैं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला ये विमान बड़ा मनोहर है। वनमाला विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीताम्बर पहन रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले परम मनोहर 2 भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोरपंख और गुज्जा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल ही दिव्य गोपी हो गईं। तत्पश्चात श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब ओर उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी।
उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख में और नेत्रों में प्रसन्नता खिल उठी। संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्रीहरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्रीहरि ही हैं। जप, तप, व्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन, पूजन, तीर्थ, स्नान और उपवास, सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जैसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वो दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, उसे यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया, उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामनियों को साथ ले हर्षपूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उनका अनुमान नहीं लगा पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा, ऋषेंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई, जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से ये इस भूतल पर आई थी। मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, नारद, ये देवियां सप्तऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्तऋषियों में अंगीरा को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का शाप दे दिया। वे सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग न करें। आप हम डरी हुई अबलाओं को अभयदान प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई। वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतएव ये मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वो मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्रीहरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गईं। निश्चित ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्रीहरि के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्रीहरि के उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती हैं। इसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती। भला श्रेय से कौन तृप्त हो सकता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भव चरित्र सुना था उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा, कृपा निधान जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीला सुनी है वे सब मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, देवर्षि का ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्यान्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। श्री कृष्ण का कालिये दह में प्रवेश, नागराज का उन पर आक्रमण, श्री कृष्ण द्वारा उसका दमन, नाग पत्नी सुरसा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्ण की उस पर कृपा, सुरसा का गोलोक गमन, छायामयी सुरसा की सृष्टि, कालिये को वरदान, कालिये द्वारा भगवान की स्तुति, उस स्तुति की महिमा, नाग का रमणक द्वीप को प्रस्थान, कालिये का
यमुना जल में निवास का कारण, गरुड़ का भय, सौभरी के शाप से कालिये दह तक जाने में गरुड़ की असमर्थता, श्री कृष्ण के कालिये दह में प्रवेश करने से ग्वालबालों तथा नंद आदि की व्याकुलता, बलराम का समझाना, श्री कृष्ण के निकल आने से सबको प्रसन्नता, दावानल से व्रजवासियों की रक्षा तथा नंद भवन में उत्सव। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्यान्य ग्वाल बालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ कालिये नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छामय शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गौएं चराईं। तत्पश्चात उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गईं और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगीं। मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त हो उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देख गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सबने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौएं तत्काल उठकर खड़ी हो गईं और श्री हरि का मुंह देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम्ब पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। नारद, यह देख ग्वाल बालों को पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिये सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विह्वल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग उद्विग्न हो गया और हाय हाय, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यों कहकर उसने पुनः उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिये नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विश्वंभर के भार से आक्रांत हो कालिये नाग प्राण त्याग देने को उद्यत हो गया। मुने, उसने रक्त वमन किया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देख सब नाग प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। कोई भाग गए और कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रियतम को मरणोन्मुख हुआ देख नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों के साथ श्री हरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री हरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणार विंद पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहा। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभो, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। अतः मेरे प्राणनाथ का वध न कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय के भी 6 मुख हैं
परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्यान्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं नारियों में अधम सर्पिणी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय तथा किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ, यह कैसी विडंबना है। पार्वती, लक्ष्मी तथा वेद जननी सावित्री, जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कली कलुष में निमग्न तथा वेद वेदांग एवं शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूँ, यह समझ में नहीं आता। आप रत्नमय पर्यंक पर रत्न निर्मित भूषणों से भूषित हो शयन करते हैं। रत्नालंकारों से अलंकृत अंग वाली राधिका के वक्षस्थल स्थल पर विराजमान होते हैं। आपके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहते हैं। मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली होती है। आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदा सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित होता है। आपका मानस नित्य निरंतर पारिजात पुष्पों की सुगंध से आमोदित रहा करता है। कोकिल के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजार से उद्दीप्त प्रेम के कारण आपके अंग उठी हुई पुलकावलियों से अलंकृत रहते हैं, जो सदा प्रियतम के दिए हुए तांबूल का सानंद चर्वण करते हैं। वेद भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा बड़े-बड़े विद्वान भी जिनके स्तवन में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वर का स्तवन मुझ जैसी नागिन क्या कर सकती है। मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, वेद माता सावित्री, सिद्धों के समुदाय, मुनींद्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं। स्वयं प्रकाश, कार्य कारण स्वरूप तथा उन कार्य कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरासुरेश्वर, आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर, आप सर्व स्वरूप तथा सबके बंधु हैं। जीवधारियों के तथा जीवों के भी स्वामी हैं। अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुका श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंतोतगत्वा श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इहलोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद हो सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नाग पत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं उससे क्या कहा? महाभाग, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य मुझसे बताइए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, नाग पत्नी भय से व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी थी।
उसकी उपर्युक्त बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। मातः, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का रित छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जामाता हुए, इसमें संशय नहीं है। शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणक द्वीप को चली जाओ। बेटी, इस रित से निकलो और इच्छानुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए तथा उसने भक्ति भाव से मस्तक झुका वरदाता परमेश्वर, पिताजी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदा आपके चरणार विंद पर ही मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति न हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभो, यही मेरी प्रार्थना है, इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नाग पत्नी श्री हरि के सामने नत हुई खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्रेक से आप्लावित हो पुनः इस प्रकार बोली, गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी। वहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणार विंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया। नाग पत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां तत्काल उतर आया। मुने, वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं से सजाया गया था। उसमें 100 पहिए लगे थे। वह वायु के समान वेगशाली तथा मन की गति से चलने वाला था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर की श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ ले उत्तम गोलोक धाम को चले गए। तत्पश्चात श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिये नाग यह सब कुछ न जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिये के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा तथा इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह देख उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विवल होकर वह रोने लगा।
कृपा निधान भगवान ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्रेक से पुलकित हो नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही है। तब वे दयानिधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिय, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभीष्ट है, उसे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ, अतः भय छोड़कर मुझसे मन की बात कहो। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिये नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला। कालिये ने कहा, वरदायक प्रभो, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणार विंदों का चिंतन करता रहूं, यही वर मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण न हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो, वही सबसे उत्तम है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या करोड़ों कल्पों की, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होने वाली क्यों ना हो, यदि वह आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है, वह व्यर्थ है। जो आपके चरणार विंद के सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म मरण, रोग शोक और पीड़ा का कुछ भी भय नहीं रहता। वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तों के मन में आपके चरणों की सेवा को छोड़कर इंद्रपद, अमरत्व अथवा परम दुर्लभ ब्रह्म पद को भी पाने की इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को अत्यंत फटे पुराने वस्त्र के चिथड़े के समान तुच्छ देखते हैं। ब्रह्मन, मैंने भगवान अनंत के मुख से ज्यों ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। आपके चरणार विंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेंद्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा
मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मानव, जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। प्रभो, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छामय, सबके आवास स्थान तथा समस्त चराचर जगत के सनातन बीज हैं। सबके ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्व रूपधारी हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधो, हे दीन बंधो, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं। अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। न तो आपका अंत देखा जा सकता है और न लांघा ही जा सकता है। न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न आप पर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिय भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने एवं अस्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी नागों से भय नहीं होता। वह भूतल पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणांत की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त हो कंठ में या दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं होता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि तथा वज्र का भय नहीं प्राप्त होता। इह लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने पुनः उससे मधुर वचन कहे जो परिणाम में सुख देने वाले थे। श्री कृष्ण बोले, नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विभल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का कब दर्शन करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद, रमणक में पहुंचकर कालिय ने इंद्र नगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वहां नागराज कालिय अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर हो भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण का उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए।
उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिये यमुना तट को क्यों चला गया था? भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मल्याचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रति वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिये ने अहंकार वश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी, उसे कालिये नाग बलपूर्वक खाने को उद्यत हो गया। तब सभी नाग उस मदमत कालिये को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी तरह भी वे कालिये को रोकने में समर्थ न हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने, गरुड़ को आया देख नागगण कालिये के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न हो वे सबके सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देख करुणा निधान कालिये वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणार विंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिये को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवन, गरुड़ को सौभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस रिद्ध में क्यों नहीं जा सकते थे? भगवान श्री नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध हो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित हो बहुधा पूंछ ऊपर को उठाकर मुनि के अगल-बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनींद्र के निकट से ही उस मीन को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मीन मुनि के पास ठहर गया, उनके शरणागत हो गया। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को उद्यत हुए, तब मुनींद्र ने उनसे कहा, सौभरी बोले, पक्षीराज, मेरे पास से हटो, दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र
और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल भस्म हो जाओगे, यह ध्रुव सत्य है। मुनींद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके चल दिए। विप्रवर नारद तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंपकंपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, तुमसे कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल हो अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित हो कालिये दह में प्रवेश करने को उद्यत हो गए और कुछ ग्वाल बाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए और उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकों को प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगा, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंद राय जी के समीप दौड़े गए। कुछ बालक वहां शोक, भय और मोह से आतुर हो परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, हम क्या करें, हमारे श्री हरि कहाँ चले गए हैं? हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो, हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंद राय जी के निकट जा पहुँचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा को, उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्यान्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल हो दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुँचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे व्रजवासी एकत्र हो रोते-रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालिये दह में प्रवेश करने लगी। यह देख कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगीं। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देख कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोका। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंद राय जी अत्यंत विलाप करके बार-बार मूर्छित होने लगे। वे चेत होने पर पुनः रोते तथा रो-रो कर फिर मूर्छित हो जाते थे। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोप और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना आरंभ किया। श्री बलदेव बोले, हे गोपों, गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञानी शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले, शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान हैं। वे स्थूल से भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वे किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते। वे ही योगियों के भी सम्यक योग हैं। श्रुतियों ने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण दिशाएं कभी एकत्र नहीं हो सकती।
आकाश को कोई छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबके आत्मा हैं। आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आता। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह न तो वध के योग्य है और न दृश्य ही है। उसे आग नहीं जला सकती और न उसकी हिंसा ही की जा सकती है। अध्यात्म तत्व के विज्ञाता विद्वानों ने आत्मा को ऐसे ही जाना और माना है। इन श्री कृष्ण का विग्रह भक्तों के ध्यान के लिए ही है। ये ज्योति स्वरूप और सर्वव्यापी हैं। इन परमात्मा का आदि, मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल में मग्न हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालीय दह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। ब्रजवासियों और व्रजांगनाओं को भी शोक जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा और राधिका को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोध को नहीं ग्रहण करता जब तक प्रियजन का मिलन न हो जाए। तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। मुने, इसी समय व्रजवासियों और व्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर को उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा न रही। उनका शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर भी आर्द्र नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखार विंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद, बलराम तथा रोहिणी जी ने बारी-बारी से श्याम सुंदर को हर्ष पूर्वक हृदय से लगाया। सब लोग एकटक हो गोविंद के श्री मुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री हरि का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगीं। इतने में ही वहां सहसा वन के भीतरी भाग को दावानल ने आवेष्टित कर लिया। उन सब के साथ गौओं का समुदाय भी उस दावा अग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी। यह देख सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे व्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल संत्रस्त हो भक्ति से सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे।